प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस वर्ष की पहली रविवारी आराधना में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वर्ष के प्रथम रविवार को हम इस प्रकार से जमा होने पाए हैं और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने पा रहे हैं। आज का जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 16 पद से लेकर के उसके 21 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 पद से लेकर के 21 पद तक। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के आदर में और सम्मान में हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपके भवन में उपस्थित हैं, आपके भक्तों के साथ वर्ष के प्रथम रविवार में आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए और आपके नाम को महिमा देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमारे सम्मुख पढ़ा गया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि वर्ष के शुरुआत में आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, ताकि हम पूरे वर्ष भर उसको स्मरण करते हुए आपके बताए हुए मार्गों पर चल सकें और आपकी इच्छा को, जो सर्वसिद्ध इच्छा है, उसको अपने जीवन में पूरी कर सकें। सहायता और मदद मांगते हैं आत्मा की, आपके वचन को समझने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। जो मुख्य विषय है जो इस खंड का, वो इस प्रकार से है, यदि हमारे जीवन का ये अंतिम वर्ष हो तो हम क्या करेंगे? यदि हमारे जीवन का अंतिम वर्ष हो तो हम क्या करेंगे? वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। हम में से कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बारे में सोचना, मृत्यु के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि पिछले वर्ष से ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, ना सिर्फ हमारे देश में लेकिन पूरे विश्व में इस महामारी के कारण से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि हमारे जीवन में एक वर्ष बचा हो तो हम क्या करेंगे? वे कौन से काम हैं जिन्हें हम अभी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करेंगे, और वे कौन से काम होंगे जिन्हें हम करेंगे? इस दृष्टांत में जो आपके सामने पढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह एक किसान के बारे में बताते हैं जिसके यहाँ बहुत उपज हुई। उसने अपने मन में कहा कि मैं बहुत सफल व्यक्ति हो गया हूं, मेरे पास बहुत सारी उपज है, रखने की जगह नहीं है, और मैं अब क्या करूं? मैं बड़ी बड़ी बाखारियां बनवाऊंगा और सारी संपत्ति को इन बड़ी बड़ी बाखारियों में रखूंगा। उसके बाद अपने प्राण से कहूंगा, खा पी, सुख से रह, चैन कर। तब परमेश्वर की आवाज क्या होती है? उसके पास आती है कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तू क्या करेगा? इस व्यक्ति के पास मात्र कुछ ही घंटे बचे थे अपने जीवन के। और आप और मैं नहीं जानते कि हमारा जीवन कितने समय का है। हम सोच नहीं सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यदि हमें और आपको मालूम हो जाए कि यह हमारे वर्ष का अंतिम वर्ष है, तो फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे कार्य किस प्रकार के होने चाहिए, हमारे व्यवहार किस प्रकार के होने चाहिए। एक व्यक्ति है जो अपने पिता के जीवन को जब याद करते हैं, उनके अंतिम समय को याद करते हैं, तो वो इस प्रकार से बताते हैं कि उनके पिताजी कैंसर से जूझ रहे थे और डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि उनके जीवन का कितना समय शेष है। तब उन्होंने, जो व्यक्ति मरने पर थे, उन्होंने अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने प्रेम करने वालों को एक पत्र लिखा और उस पत्र की पंक्ति को उन्होंने इस प्रकार से लिखा उस पत्र में कि कैंसर के विषय में अच्छी बात यह है
कि वह आपको समय देता है कि आप अपनी जिंदगी को सही कर ले। वो व्यक्ति कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, मरने वाले थे, और उन्होंने इस बात को लिखा कि कैंसर जो बीमारी है एक व्यक्ति को समय देता है अपनी जिंदगियों को सही करने के लिए। प्रश्न ये उठता है हमारे और आपके लिए, क्या हमने अपनी जिंदगियों की तैयारी पूरी कर ली है? मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। मृत्यु कभी भी आ सकती है। छोटे बच्चे के जीवन में आ सकती है, बड़े व्यक्ति के जीवन में, अधेड़ व्यक्ति के जीवन में, बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन में कभी भी मृत्यु आ सकती है। हम नहीं जानते कि हमारे पास, संसार के लोगों के पास कितना समय बचा है, लेकिन प्रश्न यह है कि यदि हमारे जीवन का कुछ ही समय शेष रह गया है या 1 वर्ष बचा है तो हम अपने जीवन को कैसे बिताएंगे? इस संदर्भ में हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन जब हम मसीही जीवन की बात करते हैं तो हम मसीही जीवन के अंतर्गत उसके दृष्टिकोण में हम 3 बातों को देखेंगे। जो पहली बात है वो ये है, हम अपने अपने हृदय को देखेंगे। हम अपने अपने हृदय को देखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम स्वयं अपने जीवनों का मूल्यांकन करेंगे। अक्सर क्या होता है, हमारा समय दूसरों को देखने में व्यतीत हो जाता है, दूसरों की कमजोरियों को, दूसरों की आलोचना करने में हमारा समय क्या जाता है, चला जाता है। परंतु बहुत कम समय ऐसा होता है जीवन में जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और हम परमेश्वर के सामने अकेले में इस बात का इनकार करते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारे जीवन में कौन कौन सी गलतियां। हम अपने जीवन में अक्सर झांकना नहीं चाहते हैं, हम अपने जीवन में अक्सर देखना नहीं चाहते हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब परमेश्वर ने पहली बार आदम से पूछा। उससे पहले परमेश्वर ने कभी भी आदम से नहीं पूछा था। उस दिन परमेश्वर ने आदम से पूछा, हे आदम तू कहां? क्यों पूछा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हव्वा ने पाप किया है और जिस जगह में वो छिपे हैं उस जगह में छिपने के लिए परमेश्वर ने उनको नहीं बनाया था। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है कि हम कहां हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अपने हृदयों को झांक कर देखें कि हम वास्तव में कहां पर हैं। हम मसीही यात्रा में कहां पर खड़े हुए हैं। हम चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं या हम सकरे मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को क्या हम स्वीकार करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं। इफिसियों 5 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। पौलुस अपनी पत्री में इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 27 पद। आगे लिखता है, आगे इस बात को बताता है पौलुस कि अपनी देह पर नियंत्रण रखना, अपने देह को अनुशासित करना, अपने मन को अनुशासित करना, अपने हृदय पर नियंत्रण रखना सबसे कठिन काम है। इसलिए वो बोलता है, ऐसा ना हो कि मैं बड़ा बड़ा प्रचार करूं, बड़ी बड़ी बातें बोलूं और मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं और नरक का मैं भागीदार हो जाऊं। पुराने नियम में हम यशायाह नबी के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे महान भविष्यद्वक्ता था। जब वो परमेश्वर की महानता को देखता है, परमेश्वर की संपूर्णता को देखता है, परमेश्वर की पवित्रता को देखता है और अपने जीवन का मूल्यांकन करता है तो वो इस बात को लिखता है, हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यशायाह कहता है कि मैंने महाराजा धीराज को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। इसलिए जब उसने परमेश्वर की पवित्रता में या परमेश्वर की पवित्रता के अंतर्गत अपने आप को देखा, अपने जीवन का मूल्यांकन किया, उसने इस बात को स्वीकारा कि वो तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है, उसकी वाणी अशुद्ध है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। इसीलिए वो बोलता है, हाय हाय मैं नाश हुआ। यदि हम दाऊद की बात करें, दाऊद जब अपना मूल्यांकन करता है तो लिखता है, हे परमेश्वर
अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। भजन 51 1-3। उसके बाद वो लिखता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। अपना मूल्यांकन करना सबसे कठिन काम है। अपने जीवन को जांचना और भी कठिन काम है। परमेश्वर के पास जाना, उससे कहना कि मैं पापी मनुष्य हूं, मैं चोर हूं, व्यभिचारी हूं, अशुद्ध व्यक्ति हूं, गलत सोचता हूं, गलत विचार को उत्पन्न करता हूं, ईर्ष्या रखता हूं, जलन रखता हूं, मैंने अन्याय किया है, मैंने पक्षपात किया है। आसान काम नहीं है। यह भी कहना आसान नहीं है कि परमेश्वर पिता मेरे अपराधों को मिटा दे। लेकिन यदि हमें पता चल जाए कि हमारे जीवन का कुछ ही समय शेष बचा है, तो आवश्यकता उस समय यह होगी कि हम परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे। अक्सर हम सब लोग अपने अपने दृष्टि में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम अपनी तुलना लोगों से करते हैं, अपने पड़ोसियों से करते हैं, संसार से करते हैं, चोरों से, डाकुओं से करते हैं, अधर्मियों से करते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के पवित्रता में आते हैं, उसके वचन के सामने आते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि हम तो निकम्मे मनुष्य हैं, हम तो दुष्ट मनुष्य हैं, हम तो कुकर्मी मनुष्य हैं, हम तो अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य हैं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहते हैं। जब तक हमारे और आपके जीवन का घमंड नहीं टूटेगा, हमारा हृदय नम्र और दीन नहीं होगा, जब तक हम यूहन्ना के समान या नहीं कहेंगे कि हे परमेश्वर मैं तो तेरे जूतों का बंधन भी खोलने के योग्य नहीं, तब तक यह नहीं हो सकेगा। प्रभु यीशु मसीह एक और घटने का वर्णन करते हैं कि एक बार दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक व्यक्ति जो फरीसी था, वो प्रार्थना करता है कि मैं तो औरों से बेहतर हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। वो कहता है मैं अपनी सब कमाई का दशवांश देता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान अधर्मी या कुकर्मी नहीं हूं। वह फरीसी परमेश्वर के सामने अपनी अच्छाइयों को गिनाता है, उस परमेश्वर के सामने जो मनों को जांचता है, विचारों को जांचता है, मनुष्य की गुप्त बातों को भी जांचता है, उसके सामने वो अपनी अच्छाइयों को गिनाता है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह दूसरे मनुष्य के बारे में बताते हैं कि जो एक चुंगी लेने वाला था, उसके बारे में लिखा कि वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी उठाना ना चाहा। उसने अपने आप को इतना योग्य भी ना जाना कि वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाए। लिखा हुआ है उसके बारे में, उसने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह दूसरा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया। स्वयं की नजर में जो व्यक्ति धर्मी है, वह परमेश्वर की दृष्टि में अधर्मी है। और जो खुद की नजर में अधर्मी है, जिसके मन में पश्चाताप है, जो कहता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। यदि हमें मालूम हो जाए कि यह हमारे जीवन का अंतिम वर्ष है, तो हम अपने सारे घमंड को, अपने सारे क्रोध को, अपने सारे बैर भाव को, अपने सारे बदले की भावना को, अपने जलन की भावना को, ईर्ष्या को, कटुता को, सब कुछ परमेश्वर को चरणों में रख देंगे और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास ले जाकर रख देंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। पहली बात हमने देखी, यदि हमारे जीवन का अंतिम वर्ष हो तो हम अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे। दूसरी बात, हम हर परिस्थिति को परमेश्वर और अनंत के दृष्टिकोण से देखेंगे। हम हर परिस्थिति को परमेश्वर और अनंत के दृष्टिकोण से देखेंगे। हम यह नहीं देखेंगे कि कितना कुछ हमने कर लिया है, परंतु हम यह देखेंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। हम यह देखेंगे कि हम कैसे बचाए जा सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारा काम क्या है, हमारा व्यवहार क्या है। हर परिस्थिति को जीवन की, चाहे वह कठिन हो या कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसको हम अनंत और परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर मेरा व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ सही नहीं है तो यह मेरी व्यक्तिगत भावना है, परंतु जब मैं अनंत के दृष्टिकोण से देखता हूं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता हूं, तो पाता हूं कि उस व्यक्ति के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया था,
अपना प्राण दिया था, इसलिए मेरा व्यवहार उस व्यक्ति के साथ भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर बात यह नहीं रह जाएगी कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी योजना क्या है, हमारी पसंद क्या है, हमारी चाहत क्या है, परंतु फिर बात यह रहेगी कि परमेश्वर तेरी योजना क्या है। जीवन का थोड़ा सा समय शेष बचा है, इसलिए तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है कि मैं अपने जीवन में उस चीज को पूरी करूं। फिर बात यह रह जाएगी कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि बचाने वाला तो वही है, नरक में डालने का और स्वर्ग में भेजने का अधिकार उसी के पास है, दंड देने का भी अधिकार उसी के पास है, बचाने का भी अधिकार उसी के पास है। आज हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने घटित होती है। साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा तरक्की कर लिया है कि हम सोच नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य के चांद पर जाने की बात अब पुरानी हो गई है, मनुष्य अब मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहा है। परंतु याद रखें, ना तो चांद पर जाने से और ना ही मंगल ग्रह पर जाने से हमारा और आपका उद्धार होगा, और ना ही हमारी और आपकी आत्मा बचाई जाएगी। हमारी आत्मा का बचाने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। हमारी आत्मा उसके सिवाय और कोई नहीं बचा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा बचाई जाए, आपकी आत्मा स्वर्ग का भागीदार हो, आपको उस पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। तीसरी और अंतिम बात, हम समय की बहुमूल्यता को जानेंगे कि समय बहुत कम है। समय की बहुमूल्यता को जानेंगे कि समय बहुत कम है। वचन में लिखा हुआ है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु 70 वर्ष क्या करी है? निर्धारित करी है। और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। भजन 90 10 से 12 में लिखा हुआ है। भजन 102 उसके 11 पद में लिखा हुआ है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई मुरझा चला जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में, विशेष करके सुसमाचार में, जिसने हमें भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जब फिर कोई काम नहीं हो सकेगा। दिन ही दिन में उसके काम करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जब फिर कोई काम नहीं हो सकेगा। मृत्यु के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद फिर क्षमा की बात नहीं होगी, पश्चाताप की बात नहीं होगी। वह रात आ रही है, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ न्याय होगा, उसके बाद कोई दया नहीं, कोई अनुग्रह नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मूर्ख किसान ने क्या कहा? हे मेरे प्राण, खा पी आनंद कर चैन से रह। लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहता है? हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किस काम का होगा? बड़ी अद्भुत बात है कि इस दृष्टांत में परमेश्वर इस व्यक्ति को मूर्ख कहता है, जबकि इसने तो अच्छी योजना बनाई थी, अच्छी फसल हुई थी, वो अपनी फसल को रखना चाहता था, सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि आने वाले समय में जीवन में उस फसल का इस्तेमाल कर सके। योजना भी बना रहा था, अच्छी बात है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के बारे में सोचता है, योजनाओं को बनाता है। तो आखिर परमेश्वर ने इस व्यक्ति को मूर्ख क्यों कहा? मूर्ख इसलिए कहा कि जो आशीष उसके जीवन में आई थी, जो सफलता उसके जीवन में आई थी और जो योजनाएं उसने बनाई थी, उन सब में परमेश्वर का कोई भी स्थान नहीं था। परमेश्वर का कोई भी स्थान नहीं था, परमेश्वर उसमें था ही नहीं। बखारियां बनाने की तैयारी तो उसने की, अनाज को रखने की तैयारी तो उसने की, इस जीवन की तैयारी तो उसने की,
लेकिन उसने आने वाले भविष्य की तैयारी नहीं करी। यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी उसने कोई तैयारी नहीं की। हम सब लोग अपने जीवन की तैयारी करते हैं और इस वर्ष भी हमने बहुत सारी तैयारियों को किया होगा कि इस वर्ष हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन क्या हमने अपने मृत्यु की तैयारी की है? क्या हमने उस जीवन की तैयारी की है जो आने वाला जीवन है, जो इस संसार के बाद हमें और आपको मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर मृत्यु के लिए तैयार रहना है तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। अगर मृत्यु के लिए तैयार रहना है तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया? पौलुस प्रेरित की यदि हम बात करें तो पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में इस प्रकार से लिखता है, वो लिखता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली करी है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 6 से 7 पद। क्या आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमने अपने विश्वास की रखवाली की है, हमने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, हमने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? अब वह धर्म का मुकुट रखा हुआ है जो प्रभु हमें और आपको देगा। पौलुस इस बात में निश्चित था कि उसका समय आ चुका है, लेकिन वो भी इस बात को जानता था कि जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उसको दी थी उसने उसको पूरा किया है। इसलिए वो बड़े दृढ़ता के साथ, निश्चयता के साथ इस बात को बोलता है कि परमेश्वर उसे धर्म का, धार्मिकता का क्या करेगा? मुकुट देगा। जब स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा था तो वह तैयार था पथरवाह होने के लिए, मरने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए। इसलिए लिखा हुआ है, और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। बड़ा अद्भुत व्यक्ति है जो ये नहीं बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा, लेकिन वो क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह मेरी आत्मा को ग्रहण कर। क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। वह अपनी आंखों से देख रहा था कि अब थोड़ी देर के बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह इस बात में निश्चय था कि उसकी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करेगा। प्रभु यीशु मसीह उसको अपने पास क्या करेगा? बुलाएगा। हनोक के विषय में हम पाते हैं कि वह 365 साल तक जिया, परंतु उसके विषय में बाइबल में कोई बड़ा विवरण नहीं है। उसने क्या कार्य किए, उसका जीवन कैसा था, उसका विवरण नहीं है। परंतु उत्पत्ति 5:24 में लिखा हुआ है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक टीकाकार ने बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है उसके बारे में, हनोक ईश्वर के साथ साथ चलता रहा। 100 वर्ष बीत गए, वह चलता रहा। 200 वर्ष बीत गए, वह चलता रहा। 300 वर्ष बीत गए, वह चलता रहा। 365 वर्ष हो गए, वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। एक दिन परमेश्वर ने हनोक से कहा, हनोक तू बहुत सालों से मेरे साथ चल रहा है, बहुत लंबी यात्रा हमने की है, 365 वर्ष हो गए हैं तू मेरे साथ चलता आया है, इतनी दूरी तक हमने साथ साथ यात्रा की है। अब मेरा घर तो बहुत पीछे छूट गया है, मेरा घर पास में है, चल अब मेरे घर में रह। और परमेश्वर ने उसे उठा लिया और हनोक क्या हो गया? लोप हो गया। क्या हम तैयार हैं? हनोक तो तैयार था। जब परमेश्वर ने उसे उठा लिया, हनोक भी परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार था, परमेश्वर के घर में रहने के लिए तैयार था। क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? क्या यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं तो क्या यदि परमेश्वर हमें बुलाएगा तो उसके पास हम जाने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? 3 बातों को हमने देखा इस शिक्षा के अंतर्गत। यदि हमारे जीवन का अंतिम वर्ष हो तो हम क्या करेंगे? हमने देखा कि हम अपने हृदय का मूल्यांकन करेंगे। हमने देखा कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से और अनंत के दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करेंगे। और तीसरी और अंतिम बात हमने देखी कि हम समय की बहुमूल्यता को समझेंगे। हम इस बात को जानेंगे कि समय कम है और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अंत में मैं इस बात को कहना चाहूंगा, हमें विचार करना है कि यदि हमारे जीवन का अंतिम वर्ष है तो हम क्या करेंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति
मरने के बारे में नहीं सोचता है, जीवन के समाप्त होने के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ और सिर्फ जीने के बारे में सोचता है। लेकिन इस वास्तविकता को हमें और आपको समझना है कि मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर क्षणिक है। परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है, जन्म का समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, आनंद करने का समय है, रोने का समय है। सब कुछ का समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर क्या किया है, निर्धारित किया है। हमको इस वास्तविकता को अपने जीवन में समझना है कि हमारा जीवन जो है भाप के समान है, घास के समान है, फूल के समान है, जो थोड़े समय के लिए होता है फिर समाप्त हो जाता है। प्रश्न ये उठता है, जो भी समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें दिया है, क्या हम उसके लिए, क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके साथ जीवन जीने के लिए, उसके साथ राज्य करने के लिए, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए? हमें अपना मूल्यांकन करना है। परमेश्वर की दृष्टि में हमारे कामों का लेखा क्या है, इसे देखना है। हमारा कार्य, व्यवहार, हमारा निर्णय, हमारे संबंध, और उसके बाद समय की बहुमूल्यता को समझना। अंत में, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, क्या हम इस बात को दृढ़ता से बोल सकते हैं जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित ने बोला, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और अब भविष्य में वह धर्म का मुकुट मेरे सामने है जो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे देगा। क्या हम इस बात को बोल सकते हैं? यदि हम इस बात को बोलेंगे तो परमेश्वर के लिए इससे अच्छी और अद्भुत बात कुछ भी नहीं सकती, ना ही, और हमारे लिए और आपके लिए भी इससे अद्भुत और अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम इस बात को समझ जाएंगे कि अब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को क्या करेंगे, व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे इस वास्तविकता को अपने जीवन में समझने के लिए कि जीवन क्षणिक है, थोड़े समय का है। इसीलिए बहुत आवश्यकता है, जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करें, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और इस संसार में उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। आइए हम लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए और आशीष वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वर्ष के पहले रविवार को आपने मौका दिया कि हम आपके भवन में उपस्थित हो सके, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन आज हमारे मध्य में प्रचार किया गया, आपके वचन ने हमारे जीवन से बातचीत किया है, हमारे जीवनों में प्रभु जी उसने कार्य किया। हृदय परमेश्वर पिता कि आपका वचन हमारे जीवन में काम कर सके, हम इस बात को समझ सके कि मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर क्षणिक है, थोड़े समय का। इसलिए हमें अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को परमेश्वर के दृष्टिकोण से और अनंत के दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है, और हमें समय की बहुमूल्यता को समझना है, क्योंकि समय प्रभु जी कम है। हृदय परमेश्वर पिता कि संसार में हम आपको स्मरण करते हुए, विशेष करके इस नए वर्ष में हम आपको स्मरण करते हुए आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले सके, और वो काम कर सके जिससे प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिल सके। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती है, आमीन। आप सभी को जय मसीह।